ऐसे भक्ति करने से भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। आइए एक कथा सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान एक भोले भाले भक्त के वश हो जाते हैं। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके यहाँ आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा कामकाज करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कभी कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए और उसे वहाँ मंदिर में राम दरबार की झांकी दिखाई। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास को कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा कि ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर ही मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाना खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा ही पड़ा था। रामदास सोचने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए भगवान खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूख से मर जाऊंगा। रामदास ऐसे बोलने लगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो
कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है। वो हनुमान जी पीछे से उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से? वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज़ उनकी सेवा करता और उनको भोजन कराता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो वह घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारा दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, हाँ बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो, मैं सारा काम करता रहता हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माताजी रसोई आपके हवाले। चाचा जी लक्ष्मण जी को कहा, आप सब्जी तोड़ कर लाएंगे, और भैया जी हनुमान जी को कहा, आप लकड़ियाँ लाएंगे, और पिताजी राम जी को कहा, आप पत्तल बनाओगे। सबने कहा ठीक है। अब सभी मिलकर काम करते और एक परिवार की तरह रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौट आए और सीधा मंदिर में गए। उन्होंने देखा कि मंदिर में सभी प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी, मूर्तियां बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में आकर विराजमान हो गए सभी भगवान। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है रामदास। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। भक्त मित्रों, कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं हमें दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। राम जी हमारे पिता हैं, सीता जी हमारी मैया हैं, लक्ष्मण जी हमारे चाचा हैं, और हनुमान जी हमारे भैया हैं। जब तक हम भगवान से कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे और सच्चे दिल से उन्हें याद नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमसे दूर ही रहेंगे। जैसे ही रिश्ता जुड़ता है भगवान से, प्रेम भक्ति पैदा होती है और भगवान अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। हर पल अपने हर एक कार्य में ईश्वर का स्मरण करें, परमात्मा को याद करके ही कार्य अपना शुरू करें। हमेशा भगवान को अपने साथ रखें, उनसे पल पल बातें करते रहें। आपके भगवान अवश्य आपको दर्शन देंगे। उनकी लीला न्यारी है और भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे, जो सच्चे दिल, श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करता है, हमेशा उनका स्मरण करता है, उनसे कभी दूर नहीं होता, भगवान उनके हमेशा पास रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। मृत्यु के समय भी भगवान उस व्यक्ति को स्वयं लेने आते हैं। उस व्यक्ति को कोई यमदूत नहीं लेने आता, स्वयं भगवान आते हैं।
आप भी अपने भगवान को अपने सच्चे हृदय से और सच्ची भक्ति से रामदास की तरह पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका कल्याण हो।